प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञान वापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। आज युधिष्ठिर का अद्भुत चरित्र चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब भीमपुत्र घटोत्कच की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की ऐसी तीव्र बौछार हो रही थी जिससे पांडव सेना के असंख्य वीर गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरते जाते थे। यह देख श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, आज युद्ध के क्षेत्र में द्रोण को परास्त करने की शक्ति किसी में नहीं है। जब तक इनके हाथों में शस्त्र है तब तक धार्मिक मार्ग से तो युद्ध लड़कर उन पर विजय नहीं पाई जा सकती है। अब धर्म के विरुद्ध जाकर ही कोई कुचक्र रचना पड़ेगा, तभी ये परास्त हो सकते हैं। और आज अगर ये परास्त ना हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी प्रकार द्रोण अगर ये सुन लें कि अश्वत्थामा मारा गया तो वह शोक में पड़कर हथियार फेंक देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। इस प्रकार असत्य का मार्ग अपनाना उसे ठीक नहीं लगा। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि असत्य बोलने का पाप मैं अपने ऊपर लेता हूं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं का संकट दूर करने के लिए भगवान शंकर ने स्वयं विषपान किया था। जैसे अपने आश्रित मित्र की रक्षा के लिए भगवान रामचंद्र ने वानर राज बाली का अन्यायपूर्ण तरीके से वध करके पाप का भार अपने ऊपर लिया था, ठीक उसी तरह युधिष्ठिर ने भी अपने सुयश और सत्यवादिता पर पाप कालिमा लेने का इरादा कर लिया था कि जिससे औरों का संकट दूर हो सके। अतः श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को गदा से मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने ही वाले थे कि इतने में भीम की आवाज उनके कानों में पड़ी। जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वे विचलित हो गए, परंतु उन्हें इस बात की सच्चाई पर शक हुआ। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या यह बात सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। यह देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। उन्हें डर लगा कि कहीं युधिष्ठिर अपनी धर्म परायणता के कारण पांडवों के नाश का कारण न बन जाएं। पहले तो युधिष्ठिर बड़ी दुविधा में पड़े, फिर किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु ये कहते कहते फिर उनको धर्म का भय हो आया। इसलिए अंत में धीमे स्वर से बोले, मनुष्य नहीं, हाथी। परंतु युधिष्ठिर के ये कहते कहते ही पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद करना शुरू कर दिया ताकि युधिष्ठिर की आवाज इस शोर में लुप्त हो जाए। उस दिन की इन घटनाओं का हाल सुनाते हुए संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, युधिष्ठिर के असत्य बोलने के कारण बड़ा अधर्म हो गया। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में ये भी लिखा पाया जाता है कि जैसे ही युधिष्ठिर के मुंह से यह असत्य बात निकली, त्यों ही उनका रथ, जो हमेशा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही चलता था, वह एकदम जमीन से लगकर चलने लगा। इसका तात्पर्य ये है कि युधिष्ठिर ने असत्य बोला तो उनका रथ भी पापी धरातल से जा टिका।
युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोण के मन में वैराग्य छा गया। उनके मन में जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। उसी समय भीम भी कठोर वचनों से उन्हें सताने लगा, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। अब एक तो पुत्र के मरने की खबर सुनकर द्रोण के मन से प्राणों का मोह टूट चुका था, वे शोक कर रहे थे, और दूसरा ऊपर से भीम के मुंह से कड़वी बातें सुनकर उन्हें बहुत अधिक पीड़ा पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक और रथ पर ही आसन जमाकर ध्यान मगन होकर बैठ गए। इतने में द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न हाथ में तलवार लेकर द्रोण पर झपटा। ये देख द्रोण की सेना हाहाकार करने लगी। इस हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया और आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण की आत्मा स्वर्ग से धार गई। महाभारत में युधिष्ठिर के एक असत्य से द्रोणाचार्य को अपनी जान गंवानी पड़ गई और कौरव सेना और अधिक कमजोर हो गई। दोस्तों, इस कहानी में युधिष्ठिर के उस उत्तम चरित्र की पराकाष्ठा दिखती है, क्योंकि भीम के कहने पर द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने उनकी बात का विश्वास कर लिया और अपनी जान गंवा बैठे। इतनी सच्चाई थी युधिष्ठिर की बातों में। एक बात और दोस्तों, हमेशा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन में एक यही असत्य बोला था, और स्वर्ग में पहुंचने पर उन्हें इस झूठ का बुरा फल भी भोगना पड़ा था। तो इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि यदि किसी अच्छे काम के लिए असत्य भी बोलना पड़े तो उस असत्य का अधिक पाप नहीं लगता। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि युधिष्ठिर स्वर्ग सशरीर कैसे पहुंचे, व अन्य पांडवों और द्रौपदी का क्या हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुनना ना भूलिएगा पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।